जी नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम राजपूत यूपी लखनऊ से लेकर आ गए हैं। फिर से बायो में टॉपिक लेकर आ गए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक है उत्सर्जन। ठीक है, चुप बैठा भैया। ठीक है, क्या है उत्सर्जन, यानी उत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक, या तो पेपर में पूछा जाता है उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है अथवा उत्सर्जन किसे कहते हैं। क्या है उत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, या तो पेपर में पूछेगा मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। भाई जैसे हम उत्सर्जन करते हैं वो कौन कौन से अंग हैं। ठीक है, किन किन अंगों से हम उत्सर्जन करते हैं यानी, ठीक, तथा उनके कार्यों का सांक्षिक वर्णन कीजिए। ये पूछेगा तो बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, ये छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, ठीक, कि उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है या उत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक, शुद्ध भाषा में बताएं तो हमारे शरीर के अंदर जो है, जो भोजन करने के बाद जो है जो गंदगियाँ होती हैं, जो बाहर निकाली जाती हैं, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, जैसे मेन होता है 1 नंबर जाना, 2 नंबर जाना। ठीक, ये हमारा क्या है उत्सर्जन, समझे। चलिए अब देखते हैं जीवधारी। हम लोग क्या है, जीवधारी हैं। ठीक, और भी जीव हैं। ठीक, जीवधारी भोजन ग्रहण करते हैं। सभी जीवधारी जिनके अंदर जान होती है भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और उनके शरीर में भोजन का पाचन होता है, यानी भोजन को क्या करते हैं, वो लोग पचा लेते हैं जीवधारी। ठीक है, जिसमें उपयोगी पदार्थ शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यानी जो बढ़िया विटामिन्स होती हैं भोजन में, हम लोग क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, अब जैसे प्रकाश से जो विटामिन डी लेते हैं नहीं। ठीक, तो धूप हम क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, यानी अपनी तरफ अपने शरीर में हम खींच लेते हैं जितनी मात्रा हमको ज़रूरत होती है। ठीक, शरीर में अवशोषित कर लिया जाता है, यानी जो है सोख लिया है। कुछ भी अवशोषित का मतलब होता है कि सोख लेना, यानी अपने शरीर में खींच लेना। इन क्रियाओं को उपापाचय कहते हैं, यानी बढ़िया बढ़िया जो भोजन में होता है हम लोग जो अवशोषित कर लेते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उपापाचय कहेंगे। क्या कहेंगे, उपापाचय कर लेते हैं, यानी जो है अवशोषित कर लेते हैं, यानी पूरा जो है बढ़िया बढ़िया चीज़ जो है हम लोग अवशोषित कर लेते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उपापाचय कहते हैं। ठीक है, इन क्रियाओं में अनेक अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, हानिकारक पदार्थ। ठीक है, इन क्रियाओं में अनेक अपशिष्ट भी बनते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। ठीक, अब जो है जैसे भोजन करते हैं, ठीक, मान लिया अच्छा चीज़ खाया आप लोगों ने, उसके साथ जो है कुछ उसमें गंदगी भी होती है, यानी अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, अब उनको शरीर के अंदर रख नहीं सकते, तो उनको शरीर के बाहर निकालना बहुत अति आवश्यक जरूरी है, समझे ना। तो जो है अतः शरीर में उपापाचय की क्रियाओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब हमारे शरीर में जो क्या है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, यानी गंदे पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं। अब उनको यदि हम जो है बाहर निकाल रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, आप 1 नंबर गए, इसको क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। ठीक, 2 नंबर गए, उसको भी क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थ है ना। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी खराब गैस है ना, तो यानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकालते हैं, गंदगी निकालते हैं ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। तो दे रखा है इन उत्सर्जी पदार्थ में क्या होता है, गैस, द्रव और ठोस तीनों प्रकार में अपशिष्ट होते हैं। यानी जो है हम उत्सर्जन कितने प्रकार से मतलब कितने प्रकार के उत्सर्जन, गैस में भी हो सकता है उत्सर्जन, द्रव भी होता है, ठोस भी होता है, यानी 3 प्रकार से क्या होते हैं, उत्सर्जन होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं ना, तो ये हमारे गैस में आ गया। ठीक, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, और जो है तथा मल इत्यादि।
ये हमारे क्या है, ठीक। इन प्रकार से जो है 3 प्रकार से जो हम क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ठीक। कौन कौन से, ठोस, द्रव, गैस, ठीक। 3 प्रकार से उत्सर्जन करते हैं, ठीक। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का सांख्यिक वर्णन कीजिए। अब कौन कौन से अंग हैं जिनके द्वारा हम उत्सर्जन करते हैं, बताइए। कितने प्रकार के अंग हैं, बताओ कौन कौन से अंग हैं। जी, आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि जो है मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम कौन कौन से हो गए। एक वृक्क हो गया जिसे हम किडनी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा हमारा आंत है, ठीक, और तीसरा यकृत जिसे हम लीवर बोलते हैं, फेफड़े यानी लंग्स, ठीक है, और त्वचा। ये 5 हमारे जो है क्या है, उत्सर्जी अंग हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं वृक्क यानी किडनी के द्वारा, ठीक। अब जो है शरीर में इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती किडनियाँ, 2 होती हैं, ठीक। इनके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ, ठीक, यानी अपशिष्ट पदार्थ यानी इनके द्वारा हम क्या करेंगे, अपशिष्ट पदार्थ यानी मूत्र, ठीक, मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। यानी जो है हम टॉयलेट के माध्यम से जो है अपशिष्ट पदार्थ क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, यानी किसके, वृक्क यानी किडनी के द्वारा, ठीक है। तो कभी कभी देखना कि जो है बहुत ज़्यादा जब हम जो है टॉयलेट लगती है तो जो है बाथरूम जाना होता है तो बहुत ज़्यादा हमारी किडनियाँ क्या होती हैं, फूल जाती हैं, ठीक है, इसलिए हमारे पेट में इधर इधर दर्द होने लगता है, ठीक। तो जो है अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से निकलेंगे, पहला हम देखें, पहला अंग हमारा क्या है, वृक्क है, इसके द्वारा यानी मूत्र मार्ग के द्वारा जो है हमारे अपशिष्ट पदार्थ निकल जाते हैं, ठीक है, यानी उत्सर्जन हो जाता है, ठीक। दूसरा हमारा कौन सा है, आंत है, ठीक। ठोस अपशिष्ट पदार्थ यानी आंत के द्वारा हम किसका उत्सर्जन करेंगे, मल, ठीक, यानी अपशिष्ट पदार्थ इसमें कौन से, मल आंत की गुहा से होती हुई मल द्वार से बाहर निकलती है, ठीक है, ये हमारा उत्सर्जन हो गया। तीसरा यकृत यानी लीवर, ठीक, यकृत अमोनिया को कम हानिकारक करता है, ठीक, कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदल देती है जो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो देखिए कि जहाँ पर आप कभी ऐसे नहीं कहीं हरियाली जहाँ पर हो, जहाँ पर थोड़ी बहुत हरी भरी घास हो, जहाँ पर आप जो है बाथरूम करते हैं तो वहाँ पर देखो पूरा एकदम जल बन जाता है, किसके कारण, यूरिया के कारण, ठीक है। फिर चौथा देखते हैं फेफड़ा। फेफड़े में वसा और कार्बोहाइड्रेट की विघटन से CO2 और H2O बनता है। क्या बनता है, CO2 H2O बनता है, ठीक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O क्या है, जल, ठीक है, जिसमें से CO2 श्वसन क्रिया से बाहर निकल जाता है, ठीक। क्या करते हैं, इसके द्वारा उत्सर्जन होता है, फेफड़े द्वारा हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, क्या लिए, ऑक्सीजन लिए, ठीक है, और उसके बाद क्या छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए। तो यानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी गंदी गैस है, ठीक, इसको हम बाहर निकाल दिए, यानी हमारा क्या है, गंदगी है, ठीक, अपशिष्ट गैस है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक उत्सर्जन हो गया, ठीक। फिर पांचवा है त्वचा, ठीक, त्वचा में श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक, त्वचा का मतलब होता है खाल। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, खाल है, त्वचा है, ठीक है। इसमें क्या होती है, श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, देखो जहाँ रोए होते हैं तो वहाँ पर देखो छोटे छोटी श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, जो त्वचा के सतह पर खुलती हैं। त्वचा का मतलब त्वचा के ऊपर खुलती हैं, ठीक, हमारे शरीर सबसे बड़ा अंग त्वचा, ठीक। इसमें क्या पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो श्वेत ग्रंथियाँ जो त्वचा के सतह पर खुलती हैं, ठीक है। श्वेत ग्रंथियाँ रुधिर कोशिकाओं से जल, यूरिया, लवण आदि पसीने के रूप में बाहर उत्सर्जित करती हैं, ठीक है। तो देखो जो है
क्या करते हैं, पसीना जो है हमारे शरीर से निकलता है, ठीक है। तो उसमें शरीर के अंदर जो है हमारे नमक पाया जाता है, वो भी एक अपशिष्ट होता है, उसको निकालने का काम करता है, ठीक है। ये त्वचा करती है। त्वचा के द्वारा जो है हम किसका उत्सर्जन करते हैं, नमक का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि नमक जो है हमारे लिए हानिकारक है शरीर के लिए, ठीक है। तो कभी देखो आप ब्लैक शर्ट पहने हो, गर्मियों में पूरा भीग गया हो, तो ब्लैक शर्ट के ऊपर देखो सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ बन जाती है, नहीं वो नमक निकल आता है, ठीक है। यानी जो है पसीने के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। यानी गंदगी हमारी पसीने के द्वारा निकल जाती है, समझे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई हो। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और आने वाले समय में जो है ये क्वेश्चन शायद 2024 में तो आया था ही, हर बार आता है, क्लास 10th के लिए 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आने वाले समय में भी आएगा, ठीक। ये जो पूछा जाएगा तो थोड़ा लॉन्ग में पूछ सकता है, लॉन्ग में पूछता है, शॉर्ट में पूछता है, उत्सर्जन किसे कहते हैं, ठीक। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, सुनिए, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। धन्यवाद।